ये आज हम लोग फिर एक बार आपको मैं फिजिक्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेट आपको बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल इंटरनेट द्वारा जो है मॉडल सेट निकाला गया है, उसी का जो है आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो है मॉडल सेट दूसरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 5 सेट मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि ये दूसरा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 कर लिया। यदि आपको उसको देखना है तो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंटर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाला है। इंटर में यदि आप पढ़ते हैं तो फुल वीडियो को आपको देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 400 के आंकड़े आपको पार करना है तो आपके ऐसे ही ऑफिशियल मॉडल पेपरों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके लमसम 70% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि ये जो है आपको बिहार बोर्ड के द्वारा खुद निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके मैथ सारे विषयों का यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, मॉडल सेट ये दूसरा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से 70 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको केवल 35 ठो का उत्तर वहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होता है कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आपको बताना है कि गोलीय चालक के अंदर जो होता है विद्युत तीव्रता कितना होता है, तो 0 आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि ml के पावर 3 t के पावर -3 i के पावर -1। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, वेक्टर p विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है P इंटू ई, वेक्टर P इंटू ई होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे, एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो होता है कार्य आपका 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे, r दूरी से विलगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो आपको बताना है ये जो होता है r इनवर्स 2 के स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है तो 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक की स्थिर ऊर्जा जो है आपको बताना है कितना होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो हो जाएगा 10 के पावर -3 जूल स्थिर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सेल का इक एक एफ मापा जाता है, इक एक जो है किसमें मापा जाता है सेल का, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है क्या कि विभव मापी से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका आवेश से। ठीक है, आवेश जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में मापा जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ऊर्जा में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका मान जो है आपका क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर वेक्टर m गुणे वेक्टर b। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा I प्रतिशत की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान क्या होना चाहिए, तो शंट का मान जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होना चाहिए G/19। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, यदि कुंडली का त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है आधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका
विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, आधारित होता है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि हेनरी होता है, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर सी वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। किसी ऊंची ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं, तब ये जो है कौन किससे बड़ा होगा या बराबर होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो N2 जो है N1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर RL परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका R/√R² प्लस ω² प्लस L², ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के मान का अनुपात कितना होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका 2:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसकी दिशा जो होती है वेक्टर E गुणे वेक्टर B के समानांतर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी किरण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, हमको ये बुलबुले नजर आते हैं, ठीक है। दो लेंस जिनकी क्षमता -15D और +15D को समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है -10 सेमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खगोलीय दूरदर्शन के में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो इसमें जो है अंतिम प्रतिबिंब आपको याद रखना है कि ये होता है आपका काल्पनिक और सीधा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, इसको हम लोग अस्टिग्मेंटिज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिणाम तरंगदैर्घ्य गामा के किस रूप में समानुपाती होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 1/1 गामा के पावर 4, ठीक है। ये आपका खुद का जो है बिहार बोर्ड द्वारा निकाला गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के याद कीजिए, क्योंकि ये जो है आपके 5 सेट में से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ने ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है। इसी से प्रश्न आएंगे, क्योंकि खुद ये बोर्ड आपको निकाल के दिया है कि ये जो है आपका सिंपल पेपर है, इसी से प्रश्न हम पूछेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो जो है सारे वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, ताकि जो है आपके एक भी प्रश्न मिस ना हो, ठीक है। आप ही के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण होता है, ठीक है। बूस्टर का नियम जो है आपको बताना है, तो ये होता है आपका क्या, तो बताना है कि आपका म्यू बराबर tan IP, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर है लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कितना होता है, तो बताना है आपको hc/λ गामा। अगला प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है होता है आपका बामर श्रेणी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, तो आवेश रहित कण आपको याद रखना है कि कौन सा होता है, तो फोटोन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट करना है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है उसे हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है। इन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्य धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको बताना है ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
बी वाले को आपको राइट करना है, ठीक है। पूर्ण तरंगीय दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है, हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये जो होगा आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NAND गेट के लिए बूलिय व्यंजक, एक आपका प्रश्न गेट वाला जो है पूछबे करेगा, ठीक है, बूलिय व्यंजक से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, हर पेपर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो A.B बराबर Y का है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दशमिक की संख्या 15 के द्विआधारी में मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। द्विआधारी संख्या 15 का जो है आप लोग निकालिएगा तो क्या आएगा, तो आपको बताना है 1 1 1 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसारण का उपयोग होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि इसका उपयोग होता है आपका कितना, तो 30 से लेके 300 kHz तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है, ये होता है कि बल आघूर्ण बराबर वेक्टर एम गुणे वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ प्रवृत्ति है, इसमें कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है ये स्थिर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है क्या, तो ये बताना है कि कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है, किसका, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक, ठीक है। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो ये जो है आपको बताना है ये कितना होता है, तो आपको n-1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि उसे हम अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले को आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है, तो आपको बताना है हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न 10 μc एवं -10 μc के दो बिंदु आवेश आयु में परस्पर 40 सेमी की दूरी पर रखे हैं, निकाय की वैद्युत स्थिरांक ऊर्जा जो है क्या होगी, तो ये जो है आपको बताना है ये कितना होगा, तो -2.25 जूल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कितना होता है कि बीटा बराबर क्या होगा, डी लेमडा बटा डी गामा बटा डी, ठीक है, डी गामा बटा डी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूनतम अस्थायी नाभिक है, तो ये कौन होता है, तो आपको बताना है ये होता है आपका 56 बट्टा आपका हो जाएगा 56/26 FE, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवेश आवर्धन क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो ये जो है उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है गामा किरणें समान होती है, गामा किरणें जो होती है किसके समान होती है, तो एक्स किरणें के समान होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आवेश की बीमा होती है, तो आवेश की बीमा आपको याद रखना है कि आवेश की बीमा जो होती है आपके 80 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर आपको याद रखना है कि 1 वोल्ट बराबर होता है आपका क्या, तो आपको बताना है 1 जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। एक गर्म तार आमीटर मापता है, तो ये क्या मापता है, तो आपको बताना है कि ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का मूल मध्य मान वर्ग माध्य मान मापता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी नाभिक से
अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या घटती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके 2 घटती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर नमन कोण का मान जो है कितना होता है। तो ये जो है आपको बताना है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। नमन कोण का मान जो है आपको बताना है कि क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्य होते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि बहुसंख्य जो है आपके छिद्र होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अस्थायी अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किस पर बल नहीं लगता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये किस पर बल नहीं लगता है। तो ये आपका होता है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है आपका विद्युतीय द्विध्रुव पर बल नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन सामान्य वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इसमें से कौन अधिक बल अनुभव करता है। तो ये जो है आपको बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों समान बल अनुभव करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी π/2, ठीक है। π/2 जो है आपको याद रखना है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस पर उच्चतम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हम लोग करते हैं अल्फा कण पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी विद्युतशीलता ऋणात्मक और बहुत अधिक होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका इसमें से किसी भी का नहीं, ठीक है। कोई नहीं मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थ आपको बताना है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है गैस जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें भंवर धारा का उपयोग नहीं होता है। तो भंवर धारा का उपयोग जो है आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, ठीक है। भंवर धारा का उपयोग कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। तो ये जो है आपको बताना है कि कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए दो कुंडली जिसकी स्वप्रेरकत्व गुणांक L है जिससे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यदि दोनों बहुत दूरी से पृथक होता है तो संयोजन की स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ट्रांसफार्मर का निर्गत विभव निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो है आपको बताना है प्रत्यावर्ती आवृत्ति पर, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समतल तरंगाग्र उत्पन्न करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका करता है कौन, इसमें कोई नहीं, ठीक है। इसमें कोई नहीं करता है समतल तरंगाग्र उत्पन्न, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका करता है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आवर्धित निकाय उत्पन्न नहीं करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका उत्तल लेंस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ये जो है आपको याद रखना है आयाम द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दो समतल दर्पण को कितने कोण पर रखा जाए कि उसके द्वारा 5 प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो ये जो है आपको कहाँ रखना पड़ेगा, तो 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तब गामा पी बराबर क्या होगा सूत्र, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका √1840, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है फोटॉन की, ठीक है। फोटॉन जो है आपको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा सेट कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 70 प्रश्न थे, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी 3 बाकी है आपके सेट, ठीक है। फिजिक्स का भी आपका 3 बाकी है, केमिस्ट्री का भी, हिंदी का भी 2 बाकी है, ठीक है। 1 हुआ है अभी, 4 उसका बाकी है, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका 2 हुआ है, 3 अभी बाकी है उसका मॉडल से, ठीक है। तो आपको सारे मॉडल सेट का जो है वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक चला जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए